वेलकम बैक गाइस। आज की इस वीडियो में हम समझने जा रहे हैं फंक्शंस को, फंक्शंस इन जावास्क्रिप्ट। सो लेट्स स्टार्ट। सो देखो फंक्शंस क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो आप एक लाइन याद रखना सबसे पहले तो, फंक्शन आर द फंक्शंस आर द हार्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट। फंक्शंस आर द हार्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट। इतने इंपॉर्टेंट होते हैं फंक्शंस जावास्क्रिप्ट में, पहली चीज। दूसरी चीज हम समझते हैं फंक्शंस की डेफिनेशन। व्हाट इज फंक्शंस? हम सब लोग जानते हैं फंक्शन इज द ब्लॉक ऑफ कोड। Function is the block of code that perform some specific task, ठीक है। function is the block of code that performs some specific task when it is called मतलब वो स्पेसिफिक टास्क कब परफॉर्म करेगा कोई फंक्शन? जब उस फंक्शन को कॉल किया जाएगा या इन्वोक किया जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको तो समझ में आएगा। या फिर दूसरी डेफिनेशन ये भी बोल सकते हैं, फंक्शंस आर द ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट दैट परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क, दैट स्पेसिफिक टास्क इज परफॉर्म्ड व्हेन इट इज कॉल्ड। ओके, दैट इज एज सिंपल एज दैट। अब आगे चलते हैं। अब समझते हैं सिंटैक्स क्या होता है फंक्शन का। ठीक है, सिंटैक्स ऑफ फंक्शन इन जेएस। ठीक है, कुछ नहीं करना आपको लिखना है फंक्शन, FUNCTION फंक्शन। फंक्शन का नेम लिखना है, फंक्शन नेम, राउंड ब्रैकेट, सर्व का दरवाजा खोलना है। यहाँ पे आपको स्टेटमेंट्स लिखनी है, जो भी आपको काम करना है, लॉजिक लिखना है, और सर्व का दरवाजा बंद। अब इस फंक्शन को अगर आपको चलाना है तो आपको इस फंक्शन नेम को करना पड़ेगा यहाँ पे कॉल। फंक्शंस अपना टास्क तभी परफॉर्म करते हैं जब उनको कॉल किया जाता है। ठीक है, सो दैट इज द बेसिक सिंटैक्स ऑफ द फंक्शन। ठीक है, अब एक फंक्शन की डिक्लेरेशन मतलब डिक्लेरेशन भी बोल सकते हैं इसको हम। डिक्लेरेशन समझते हैं फंक्शन की, एक नॉर्मल फंक्शन बनाते हैं। मैंने बनाया एक फंक्शन, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा नेम, और यहाँ पे क्या लिख दिया, कंसोल डॉट लॉग हेलो। ठीक है, मैंने ये लिख दिया फंक्शन। अब ये फंक्शन क्या चलेगा? नहीं, ये फंक्शन तब तक नहीं चलेगा जब तक मैं इसको कॉल नहीं करूंगा। ठीक है, ये फंक्शन तब तक नहीं चलेगा जब तक कि ये कॉल नहीं होगा। अब एडवांटेज ऑफ फंक्शंस क्या है? देखो फंक्शंस कैन बी रीयूज। अगर हमें किसी कोड को हम कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं, उस प्रोग्राम में कोई एक ऐसा मतलब एक कोई ऐसी लाइन है, कोई एक ऐसी चीज है जो हमें बार बार लिखना पड़ रहा है, कोई ऐसा लॉजिक है जो हमें बार बार लिखना पड़ रहा है, तो हम बार बार ना लिखते एक फंक्शन बना लेंगे और फंक्शन को रीयूज कर सकते हैं बाय कॉलिंग देम। कितनी बार भी हम उसको कॉल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखो जैसे ये वाला जो फंक्शन था ना, इसके आर्गुमेंट में कुछ नहीं था। देखो दो चीज समझते हैं, एक चीज होती है आर्गुमेंट और एक चीज होती है पैरामीटर। ठीक है, तो अब यहां पर कुछ नहीं है। ठीक है, जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं और कुछ वैल्यू पास करते हैं, तब उसको हम बोलते हैं आर्गुमेंट। आर्गुमेंट कब बोलते हैं? जब फंक्शन को कॉल करते हैं हम, ठीक है, विथ सम वैल्यू। और पैरामीटर ये वाला, जब यहां हम फंक्शन को डिक्लेयर कर रहे हैं, जहां जब कोई वैल्यू हम पास करते हैं तब उससे बोलते हैं पैरामीटर। तो अब देखो यहाँ पे ना, हम यहाँ पे कोई वैल्यू पास नहीं कर रहे ना, तो ये फंक्शन होगा नॉन पैरामीटराइज्ड फंक्शन। दैट फंक्शन इज नॉन पैरामीटराइज्ड फंक्शन। ठीक है, अब जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने लिया एक फंक्शन बनाया, फंक्शन फन ए और बी। ठीक है, मैंने लिया यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग ए प्लस बी। ठीक है, और यहां से मैंने क्या कर दिया, फन को कॉल कर दिया 10 और 20। ये गाइस ये चीज होगी आर्ग्यूमेंट। जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं, जब वैल्यूज देते हैं, ये इनको बोलेंगे आर्ग्यूमेंट, और इनको बोलेंगे हम पैरामीटर। क्या बोलेंगे इनको बोलेंगे हम पैरामीटर। ठीक है, तो ऐसे फंक्शन, द फंक्शन which accept the argument या फिर पैरामीटर, argument the parameter is known as parameterized function। ठीक है, इन फंक्शंस को बोलते हैं पैरामीटराइज्ड फंक्शन। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं मैंने लिखा फंक्शन fn इज इक्वल टू a b। ठीक है, यहां पे क्या ले लिया, लेट num1 नहीं। ठीक है, एक मिनट रुको,
कोडिंग करके देखते हैं, ठीक है, डायरेक्ट कोड में लिख के देखते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा फंक्शंस के बारे में, ठीक है। अब कोड में समझते हैं क्या और कैसे है, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, चलो फंक्शन सीखते हैं, ठीक है। कुछ वेरिएंट्स है फंक्शंस के, सीखते हैं, ठीक है। उसके बाद असाइनमेंट जाएगा, आपको असाइनमेंट में क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। चलो पहला फंक्शन बना लेते हैं, सिंपल नॉर्मल फंक्शन। मैंने लिखा फंक्शन, मैंने लिख लिया दिवाली, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग मैं लिख दिया हैप्पी दिवाली, ठीक है। मैं लिख दिया हैप्पी दिवाली। अब ये कब चलेगा गाइस, ये कब चलेगा, ये तभी चलेगा जब इस फंक्शन को मैं क्या करूंगा, कॉल करूंगा। ये फंक्शन को मैंने कर दिया कॉल। अब ये फंक्शन कैसा फंक्शन है, नॉन पैरामीटराइज फंक्शन है गाइस। कैसा फंक्शन है, दिस फंक्शन इज नॉन पैरामीटराइज्ड फंक्शन, ठीक है गाइस। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसको रन कर एक बार इसको रन कर लेते हैं, एक सेकेंड। ठीक है, हैप्पी दिवाली आ गया, ठीक है। चलो ये भी हो गया। अब आगे चलते हैं। दूसरा मैंने लिखा फंक्शन, फंक्शन मैंने लिखा फंक्शन काजू इज इक्वल टू ए कॉमा बी, ठीक है, ए कॉमा बी। और मैंने लिख दिया यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग ए कॉमा बी, वो ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी। और मैंने यहाँ से क्या कर दिया, काजू को कर दिया कॉल, काजू को कर दिया कॉल विद सम वैल्यू 30, 20, ठीक है। ये हो गया आर्गुमेंट, और ये ऊपर वाले क्या होते हैं, पैरामीटर होते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स सी आउटपुट क्या है, 30 आ गया, ठीक है। पहले लाइन मतलब जैसे ये लाइन जब यहाँ 10 नंबर पे पहुंचा होगा काजू, जब ये कॉल हुआ होगा ये वाला फंक्शन, ठीक है। चलो ये भी हो गया। एक और वेरिएंट समझते हैं इसका, ठीक है। मैंने लिखा फंक्शन, मैंने लिखा फंक्शन ए, फंक्शन एड इज इक्वल टू ए कॉमा बी, ठीक है। मैंने ये लिखा फंक्शन ए कॉमा बी। मैंने क्या लिखा, यहाँ पे लिखा कंसोल डॉट लॉग ए प्लस बी, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा होगा, मैंने कंसोल, मैंने यहाँ पे क्या करा, ऐड कर दिया ओनली 250। मैंने एक आर्गुमेंट पास करा, क्या ये एरर देगा, बताओ गाइस, क्या ये एरर देगा, जी नहीं, ये एरर नहीं देगा, ठीक है। अब ये 250 पास किया ना मैंने, ये इस ए के अंदर जाएगा गाइस, पहले वाले आर्गुमेंट के अंदर जाता है, पहले वाले पैरामीटर के अंदर जाता है, ये इस ए के अंदर जाएगा। अब इस ए के अंदर तो 35 आ गया होगा, ठीक है। ए के प्रिंट करा के देख लेते हैं, मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, आपको पता चल जाएगा। अब बी के अंदर हमने कुछ भी नहीं पास किया, अगर कुछ भी पास नहीं करते हैं तो मैंने आपको बताया था क्या आता है, बाय डिफॉल्ट अनडिफाइंड आता है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट इसको क्या दे देगा, अनडिफाइंड दे देगा। हम इसको रन करा के देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, ये वाला समझना जरूरी है, ये वाला वेरिएंट इंटरव्यू में पूछा आता है अक्सर, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या आ गया, 250 आ गया, 250, ठीक है। ए के पास क्या था, 250, ये क्या आ गया, 250 आ गया। और ये क्या आया होगा गाइस, अनडिफाइंड आया होगा। और ये क्या आया होगा, देखो अनडिफाइंड, अनडिफाइंड प्लस 250 इज इक्वल टू होता है नॉट अ नंबर, ठीक है, नॉट अ नंबर, ये होगा नॉट अ नंबर, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। देखो एक बार दिखा देता हूं मैं आपको, ये 250 अनडिफाइंड और एन ए नॉट अ नंबर, ठीक है। चलो ये भी हो गया। एक और वेरिएंट समझते हैं इसका, ठीक है, एक और वेरिएंट समझते हैं। एक होता है हमारे पास डिफॉल्ट पैरामीटराइज्ड फंक्शन, डिफॉल्ट पैरामीटराइज्ड फंक्शन। मैंने लिखा फंक्शन काजू, तो ऑलरेडी है, ऐड लिखा। मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया ए इज इक्वल टू बी इक्वल टू 60, ठीक है। मैंने ऐसे लिख दिया कंसोल डॉट लॉग ए प्लस बी, ठीक है गाइस। और मैंने अब ये फंक्शन कब चलेगा गाइस, ये फंक्शन चलेगा जब मैं इसको कॉल करूंगा। तो मैंने यहाँ पे लिया मैंने यहाँ पे दिया क्या, 250 दे दिया। अब देखो पता क्या हुआ, ये इस बार इसको एक मिनट यहाँ पे इसका ऑपरेशन करते हैं, ठीक है। तो देखो 250 था, 250 गया होगा इस ए के अंदर, इस ए के अंदर क्या आया, 250 आया। और बी के अंदर मैंने इसकी डिफॉल्ट वैल्यू दे दी, इस बी को मैंने क्या दे दी, 60। ये इसको मैंने बी को क्या दे दी, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू दे दी, बी को क्या दे दी गाइस, मैंने डिफॉल्ट वैल्यू दे दी है, ठीक है। तो ये क्या होगा, कंसोल में जब हम जाएंगे तो ये क्या करेगा, 250 प्लस 60 दैट इज इक्वल टू 310, ठीक है। तो 310 आउटपुट दे देगा, इसको चेक को देख लेते हैं। देखो 310 इसने आउटपुट हमें दे दिया। आई होप कि आपको ये वाला चीज समझ में आया होगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं हम,
ठीक है, एक और चीज समझते हैं। अब देखो, अब मैंने लिखा एक और केस आपके जो दिमाग में आ सकता है। ठीक है, मैंने लिखा फंक्शन एड इज इक्वल टू, लिखा आपने a इज इक्वल टू 60 और आपने b को अभी एज इट इज रख दिया। ठीक है, मैंने लिया कंसोल डॉट लॉग a प्लस b। ठीक है, और यहां से मैं क्या कर रहा हूँ, एड को कॉल कर रहा हूँ। मैंने लिखा है पे a को मैंने दे दिया 250। अब समझना, अब यहाँ पे क्या होगा, इस चीज को भी समझते हैं। ठीक है, इस चीज को भी समझते हैं, आओ। देखो पता है, जब मैंने ये चीज दी ना, तो क्या हुआ, इसको मैंने डिफॉल्ट वैल्यू दे दी। डिफॉल्ट वैल्यू ए को मैंने दे दी 60। जब मैं यहां से 250 पास कर रहा हूं इस डिफॉल्ट वैल्यू में, तो ये डिफॉल्ट वैल्यू हो जाएगी ओवरराइड। क्या हो जाएगी, डिफॉल्ट वैल्यू हो जाएगी गाइस ओवरराइड। तो डिफॉल्ट वैल्यू ओवरराइड होकर यहाँ पे आ जाएगी 250। ठीक है, और बी के अंदर मैंने कुछ नहीं दिया, बी के अंदर कुछ नहीं है, तो बी के अंदर क्या होगा गाइस, अनडिफाइंड होगा। बी के अंदर होगा अनडिफाइंड। तो 250 प्लस अनडिफाइंड कितना होगा हमारे पास, नॉट अ नंबर। नॉट अ नंबर इसका आउटपुट आने वाला है। तो आप इस चीज को याद रखना, इफ वी हैव अ डिफॉल्ट वैल्यू एंड वी आर पासिंग अ वैल्यू इन कॉलिंग ऑफ द फंक्शन, देन डिफॉल्ट वैल्यू विल ओवरराइड। ये डिफॉल्ट वैल्यू ओवरराइड हो जाएगी। ठीक है, तो इसका आउटपुट देखते हैं क्या आएगा। इसका आउटपुट आएगा नॉट अ नंबर। ठीक है, अब एक और केस समझ लेते हैं इसका। ठीक है, तो तीन चार वेरिएंट थे जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अक्सर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो a इज इक्वल टू आ गया यहाँ पे 60, b इज इक्वल टू हमने ले लिया क्या, b की भी वैल्यू 50 पास कर दी। ठीक है, b की वैल्यू 50 पास कर दी। कंसोल डॉट लॉग a प्लस b। ठीक है, और यहाँ से जब मैं इसको पास कर रहा हूँ ऐड इज इक्वल टू 10 20 कॉमा 20, तो ये वैल्यूज हो जाएंगी ओवरराइड। इसका आउटपुट आएगा 40। ठीक है, इसका आउटपुट आएगा 40। सो गाइज, दैट इज ऑल अबाउट फंक्शन। आपको फंक्शन समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम समझते हैं फर्स्ट क्लास फंक्शंस के बारे में और फंक्शन एक्सप्रेशन के बारे में। दैट्स